जहां तक कि इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे, सब शिया हो बरेलवी हो सब फिरके साथ थे। बाद में बंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करना। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो नहीं मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है। क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नायक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ रहे आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूं, डॉक्टर नायक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। तो जाकिर काफिर ओटाई बनता है कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। तो मैंने कहा हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के, हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं। और जब मुसलमान बोलता बाकी की, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते? मैंने बोला कल लिखेला कुरान में। मैंने जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं, मैं तो मुस्लिम हूं। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है, इसमें कोई तफरुक नहीं। आप मदीना से फारग है, मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारग है, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी के लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कास्मी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं। कौला इन्ननी मुस्लिमीन 14 बार लिखा है, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आज को भी ताला विला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। कहानी लिखेला है क्या? ये कहो देवबंदी कहो या तबलीगी करो, जमात इस्लामी कहो, अहले हदीस करो या सलीफी कहो। कौन कहता है तो मुझे एतराज नहीं। मैं नहीं कहता हूँ गलत है। यहाँ पर मुझे बोलना चाहते सबूत पेश करो, आप बोलते मुझे एतराज नहीं। मैं नहीं बोलता हराम बोल रहे। तो मैंने क्या किया, जब हमारा जलसा होता है तो हम तो माशाअल्लाह आओ, तो लोग बोलने अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, मैं कुरान में कहा लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? कहा लिखेला? तो बोलता नहीं। कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ बात की तो जन्नत नहीं जाएंगे? लेकिन फिर अगर वो आलिम बोला मैंने नहीं बोला, तो फिर वापिस से दरार आती है। तो अगर सब एक ग्रुप बनाएंगे और गवर्नमेंट को अच्छी नीयत से देंगे, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मानेंगे। मेरा उसूल क्या है, जहां डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट को अपनी सीट की फिक्र है, बराबर। तो जितना अलाउड है शरिया में उतना आप तारीफ कर सकते हैं, जितना अलाउड है, ज्यादा भी नहीं करने का। तारीफ करो। जो अगर 10 काम गवर्नमेंट 100 काम कर रही है, 20 एकदम टॉप, 20 एवरेज, 60 गलत, आप वो 60 को लेके डायलॉग मारते, अरे 20 जो अच्छे काम करे उसके ऊपर बोलो स्टेज पे, देर गवर्नमेंट ऐसा अच्छे काम करे, फिर जाके कान में जाके बोलो बात ये भी करो ना, तो मरेगा अच्छा आदमी मैं मेरी तारीफ कर रहा है, मैं मेरी वोट बैंक बढ़ रही है, समझे ना। उनको वोट बैंक की फिक्र, अपने को फिक्र है आखिरत की। मैं जब पॉलिटिशियन से मिलता हूँ मैं मतलब डोंट गो फॉर द सीट, इफ यू वांट अ सीट टेक योर सीट इन जन्नत। अगर आपको कुर्सी पसंद है, जन्नत की कुर्सी के पीछे भागो भाई। एक होता है कि 1-to-1 दावा देना, 1-to-1 दावा बेस्ट है, आप कमरे में अकेले, लेकिन हेड ऑफ स्टेट का अकेला बहुत कम बार होता है। अल्लाह ने मुझे तौफीक दिए, टॉप हेड ऑफ स्टेट, आधा घंटा 2 घंटा 5 घंटा डिस्कशन की। अकेले में कौन नहीं रहता तो कुछ भी बोल सकते। कहाँ 2 लोग साथ में आपने बोले अरे एहसान गलत हो, इमेजिन वो मजमे में आपने बोले अरे आपके देश में शराब है, शराब हराम है, आयत नंबर विद दलील, जैसे मुफ्ती साहब कहते दलील के साथ, चैप्टर 5 वर्स नंबर 90, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, वो तो बोलेगा भाई इसको आउट करो, अंदर करो इसको।
तो हिकमत ये होता है क्या, ओ यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, आप ये अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा। एक अगर इसको तो प्यार से बोलेंगे तो मानेगा। तो इस्लाम का उसूल है कि जो हुक्मरान है, हिकमत से काम करो, लेकिन आपकी नियत क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। नियत है कि आपको टिकट देंगे तो मैं तो बोले टिकट लेते और जो बोले वो फॉलो करते, ये भी गलत है। मुझे तो हर पार्टी की ऑफर है इंडिया में, बीजेपी ने भी ऑफर की मुझे, आखिर भाई हमारे पार्टी से लड़ो। मैं बोला क्यों, मैं जन्नत में लेके जा रहे, लेकिन इस्लाम में अलाउड नहीं, इस्लाम में अलाउड है, लेकिन मैं दावत का काम करने दो ना। कितने लोग, अभी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, बीजेपी ने भी लिया, खलास ना भी, और क्या आपको चाहिए। और जब मैं हिजरत की तो मोदी ने एक आदमी भेजा मेरे पास बात करने के लिए, मांडोली पता है, मांडोली पता है, मांडोली हमारे बम्बई के जबान में मतलब कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आ जाएंगे। तो मैं बोला भाई आपको जो भी चाहिए, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा दो उसूल है, आप कुछ मुझे ऐसी चीज मत करो जो शरीयत के खिलाफ है, और मुझे आपके पैसे की जरूरत है, ये दो चीज के अलावा जो करने का मैं करूंगा आपके लिए। आप ऐसी चीज बोलेंगे जो शरीयत के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। कुरान हदीस से नहीं टकराना चाहिए, उससे नहीं टकराते, जो बोलो मैं करूंगा, मैं तो इंडियन हूं और मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। तो हमें हिकमत से किस तरीके से बात करना चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो हुक्मरान से भी अगर खुसूसन चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, और मुस्लिम है तो और आपको शरिया फॉलो करना चाहिए। तो किस तरीके से आप एडवांटेज लेते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं तो दिमाग में ये रखो कि आप कर रहे सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए। मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा तो सीट मिल जाएंगी, सीट मिली तो डेंजरस है सच्ची। अगर वो सही शरीयत की हुकूमत है तो नो प्रॉब्लम, शरीयत की हुकूमत नहीं तो बहुत डेंजर है। तो आप प्यार से बात करो, 20 जो अच्छे काम करते उसके ऊपर बात करो, और हिकमत से इंशाअल्लाह आपको तब्दीली दिखेंगी, पूरी नहीं दिखेंगी, थोड़ी तो दिखेंगी। तो इस्लाम के उसूल है कि अननेसेसरी आप फितना मत पैदा करो। एक होता है मैार जो बहुत निकल जाता है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ तो सालों साल तक 90% वोट से जीते। अगर 90% वोट से जीते तो होता था कि बांग्लादेश में उल्मा का कत्ल कर रहे, उल्मा को जेल में डाल रहे। हम दुआ करते कि बांग्लादेश में या वेस्ट पाकिस्तान में इंशाअल्लाह सही हुकूमत आए, और हम दुआ करते कि कुरान और हदीस की रोशनी में हुकूमत आए इंशाअल्लाह। होप द आंसर द क्वेश्चन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या